हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन पेपर। तो आपको पता है 18 तारीख से बीएससी थर्ड ईयर वालों की परीक्षा स्टार्ट हो रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। अगर आप अलग यूनिवर्सिटी से है तो भी इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 5 यूनिवर्सिटी से ऊपर के बनाए हैं और जहाँ तक है ये सभी के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस सभी से मैच करता है। तो पिछली बार यूपी एमपी वालों ने भी पढ़ा था तो उनके भी अच्छे नंबर मिले थे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ही क्वेश्चन, माइक की क्वालिटी ज़रूर बताना क्योंकि आवाज़ ठीक आ रही नहीं आ रही। सबसे पहले एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। आज हम बताने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। आपको इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि आज 4 तारीख हो चुकी है। क्या पता आप वीडियो 5 तारीख को देखो। मैंने बताया था, सब बोल रहे थे भाई हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो कोई नहीं, जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है करीब 500 प्लस स्टूडेंट हो चुके हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है जिससे आप ये कोर्स ज्वाइन किया है। तो कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि कोर्स ज्वाइन कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो नहीं है इसके अंदर, भाई अपलोड हो रहे हैं टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये देखो, आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर 2023 नहीं, ये है 22 का पेपर है। यहाँ पे देखो, आपको 22 लिख रहा है ना इसके अंदर, यहाँ पे देखो ये 22 लिख रहा है, यहाँ पे देखो। तो ये 22 का पेपर है। कैसा आया था कंप्लीट बताने वाला हूँ। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, जो 2022 का ये पेपर है पूरा, ये 21 और 20 के क्वेश्चन से आया था। यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, पेज चेंज करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा 2023 के लिए लिखाऊंगा, पूरे लिख रखे हैं, उनके अलावा कुछ याद नहीं करना है। इसलिए मैं वीडियो में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट पीडीएफ से या फिर इमेज से दे सकता हूँ, लेकिन आप समझेंगे नहीं जो बताना चाहता हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी लेकिन समझ जाओगे आप। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर है, इनके अलावा कुछ याद नहीं करना। और केमिस्ट्री के जो दिए हैं उनके अलावा कुछ याद नहीं करना। और बॉटनी के भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैं आपको यहाँ से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सेक्शन ये आपका ए है, यहाँ पर देखो सेक्शन ए है, सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर देखो क्वेश्चन, देखो ब्रैंकियोस्टोमा के पाचन तंत्र तथा अनशन की क्रियाविधि। ये क्वेश्चन 2019, 20, 21 और 22 में आया था। 22 में आया था और 6 नंबर में आया था। यहाँ पे आप देख लो, मैंने लिख रखा है ना, आप मिला के देख लेना, आपको यकीन नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। एमोसिट लार्वा की संरचना एवं महत्व। ये 21, 22 और 20, मतलब 20, 21, 22 में आया था। सेकंड क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसलिए समझाने के लिए। नेक्स्ट है प्रतिगामी कायंत्रण, ये 20 और 22 में आया था, 21 में नहीं आया था। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, जो ये एमोसिट लार्वा है, एमोसिट लार्वा है, उसका दूसरा नाम भी है पेट्रामाइजोन, क्योंकि पेट्रामाइजोन की लार्वा है एमोसिट लार्वा। यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि पेट्रामाइजोन की लार्वा का बारे में वर्णन कीजिए, या फिर 2000, ये देखो यहाँ पे 21, 20 और 22 में आया था, लेकिन यहाँ पे देखो 19 में क्या आया था, पेट्रामाइजोन की लार्वा। मतलब ये क्वेश्चन 4 साल लगातार आया है, किसी ने समझा नहीं होगा, 4 साल लगातार आया है, 20, 19, 20, 21 और 22। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ था, लार्वा पूछी गई थी, और यहाँ पे भी एमोसिट लार्वा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा था, पेट्रामाइजोन की लार्वा। यहाँ पे डायरेक्ट लार्वा का नाम लिखा था, वहाँ पे क्या लिखा था, पेट्रामाइजोन की लार्वा लिखनी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ऐसे जूलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा ही होता है, बॉटनी के अंदर तो आउट आता है पेपर ही। तो ये हो गया प्रतिगामी कायंत्रण। अब प्रतिगामी कायंत्रण भी एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, इससे बनता है हार्डमानिया। आप पढ़ोगे, हार्डमानिया की लार्वा है, उसका नाम है एसिडियन टीडपोल लार्वा। एसिडियन टीडपोल लार्वा है। एसिडियन टीडपोल लार्वा में प्रतिगामी कायंत्रण होता है, वो क्वेश्चन है प्रतिगामी कायंत्रण क्या है। ये फिर क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता था। यहाँ पे देखो 20 में और 22 में ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ऐसे चेंज होकर आ सकता था कि एसिडियन टीडपोल क्या है, एसिडियन टीडपोल क्या है, या फिर लार्वा क्या है हार्डमानिया की। ये क्वेश्चन पूरे के पूरे 3-4 साल तक लगातार आए हैं, तो ये क्वेश्चन रट के जाने हैं 2023 के लिए भी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो हार्डमानिया। देखो यहाँ पे लार्वा आई है, यहाँ पे हार्डमानिया की ग्रेसनी पूछ ली गई। हार्डमानिया पूरा याद करके जाना है, जो क्वेश्चन लिखे है मैं बताऊंगा, पहले पेपर देख लो, ये आया था। नेक्स्ट है यूरोकोडेटा की बंधुता, ये 2020 में 22 में आया था, 21 में नहीं आया था, मतलब 20 में आया और 22 का तो पेपर दिखा ही रहा हूँ। नेक्स्ट है पक्षियों में जो जनन तंत्र है, वो 20 में 22 में आया था। मछलियों की हारनाल 21, 22 लगातार 2 साल आए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ पिछले साल का पेपर जरूर हर सब्जेक्ट में पढ़ के जाना है। मेरे से जो भी क्लासेस ले रहा है, एक ही रिक्वेस्ट है, पिछले साल का पेपर जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, मेढक के कशीरदंड के विस्तार से लिखिए, 21 और 22 में आया था, मतलब कि इस साल भी आ गया, अगले साल भी आ गया। नेक्स्ट देखो, पक्षियों में उड्डयन काल लगातार 4 साल आया है, 19, 20, 21 और 6 नंबर में आया है भाई, 6 नंबर में उड्डयन काल
जो उड़ने की विधि होती है वो वाली। मछलियों में पाए जाने वाले सल्क और पंख दो अलग होते हैं, सल्क और पंख अलग होते हैं, पंख अलग होते हैं, सल्क अलग होते हैं। 6 नंबर में आया है, 4 साल तक लगातार आया है, 4 साल तक। नेक्स्ट है एम्फीबियम पैतरक्षण 2 साल तक आया है, और ये पैतरक्षण कीटों में भी आ सकता है। और लास्ट है विषैले और बिगर विषैले, मतलब विषहीन और विषैले। विषहीन बोलते हैं मतलब जहरीले नहीं, और विषहीन बोलते हैं बिगर जहरीले, और विषैले बोलते हैं जो जहरीले, मतलब जहरीले और बिगर जहरीले सांप के बारे में अंतर ये 4 साल से आ रहा है, जहरीले सांपों का भी 4 साल से 19, 20, 21, 22। तो ये कुछ पेपर से आप समझ चुके होंगे कि ये पेपर रट के जाना है। रट के क्या जाना है, ये तो याद हो गया होगा, छोटे से क्वेश्चन है कि एक एक क्वेश्चन बहुत ईजी है भाई, पढ़ोगे तो जूलॉजी के अंदर। अब मैंने जो क्वेश्चन बनाए वो आप नोट कर लो, डायरेक्ट पूरी की पूरी यहाँ पे इमेज दिखाऊंगा, उनको नोट कर लेने हैं, एक एक क्वेश्चन बोल के नहीं बताने वाला, जो था मैटर पेपर में समझा दिया, इसलिए वीडियो बनाया था। तो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी, अगर बीच में कुछ बोला हो गलती उसके लिए सॉरी। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के अंदर हर साल के जो पेपर आ रहे हैं वो क्लियर करके चलना है। मैं ऐसी वीडियो हर पेपर के साथ नहीं बनाऊंगा, इस पेपर में समझा दिया तो समझा दिया, मिला के चलना है, जरूर याद करके जाना है। अगर आप 2023 में पास होने की सोच रहे हैं और पिछले साल का पेपर पढ़ के चले जाओ, कोई फेल नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूँ। कोई कहता है ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आपके सामने दिखाया कितने रिपीट होते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर तो मत पूछो बात, केमिस्ट्री के अंदर तो पूरा ही रिपीट होता है, पूरा का पूरा ही रिपीट होता है, थोड़ा चेंज होके आता है किस तरीके से। यार 2 पॉइंट है ए और बी, तो एक साल ए पूछ लेगा, एक साल बी पूछ लेगा, ऐसे ही इसमें पैट्रमाइजोन है, कभी एमोसिट लार्वा पूछ ली, कभी पैट्रमाइजोन पूछ लिया, कभी हार्डमानिया पूछ ली, कभी उसके लार्वा पूछ ली, ब्रेंकियोस्टोमा है, कभी ब्रेंकियोस्टोमा पूछ लिया, कभी पाचन तंत्र पूछ लिया। ऐसे ही ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ना, विषैले और विषहीन, ये दोनों भाई पक्का आएंगे, रट के जाना, एग्जाम में आएंगे आएंगे आएंगे। अब क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर 2023 के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि ये कौन सी ईयर के लिए है, कौन सी के लिए नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन पर या तो लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या फिर जिन्होंने कोर्स ले रखा है उसको तो मैं एप्लीकेशन में ये पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो आप, यहाँ से देखो आप, ये ऊपर से यहाँ से स्टार्ट है और मैंने लिख रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ऊपर कर रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो,